अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं। तो आज की एक और डिलीवरी कंपनी के मतलब बताऊँगा। बड़ी अच्छी उनके पास जॉब्स आई हैं और बहुत अच्छा पैकेज है आप लोगों के लिए। जो लोग डिलीवरी का काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसमें देखें, जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे पैसे कमाएंगे। तो वो मैं आपको वन बाय वन अब चीज़ समझाऊंगा कैसे आपने काम करना है और कितने आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है जी। तो एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जी जो कंपनी है वो जी ओजोन कंपनी है। इसकी पहले भी मैंने वीडियो काफ़ी बना चुकी है। तो पहले शायद मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने पेमेंट बताई थी, पता नहीं 135 या 140 दरम शायद बताए हुए हैं। तो वो बेसिक बात ऐसी है कि देखें, ये जो 135 130 140 दरम होते हैं ये अब पर डे के। और उसमें देखें आपको जो ऑर्डर मिलते हैं वो तकरीबन 35 30 35 ऑर्डर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और बेसिक उसको बोला जाता है पार्ट टाइम काम होता है, ठीक है। फुल टाइम के लिए वो पार्ट टाइम के लिए काम होता है। आप अमेज़ोन में भी चेक कर सकते हैं या किसी और कंपनी में भी चेक कर सकते हैं। पार्ट टाइम का जो काम मिलता है उसमें ही तकरीबन इतने ही पैसे मिलते हैं, 120 या 130 दरम मिलते हैं, ठीक है। और उसमें काम तकरीबन 30 35 ऑर्डर होते हैं और वो एरिया भी बहुत छोटा एरिया होता है, इतना बड़ा एरिया नहीं देते। जिसमें उनको भी पता होगा आपका 100 का पेट्रोल लग जाए या 50 का पेट्रोल लग जाए, ऐसा नहीं है। वो एरिया भी बहुत छोटा होता है, यानी कि तकरीबन 2 3 किलोमीटर का एरिया होगा और उस एरिया के अंदर ही आपने ऑर्डर वो फिनिश करने हैं और आपने फिर चले जाना है, ठीक है। इसलिए ये इतनी अमाउंट में आपको इतना काम मिलता है, तो इसको बोलते हैं पार्ट टाइम काम। आज आपको मैं बताऊंगा फुल टाइम काम कैसे करते हैं और उसमें आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। और इतने ही पैसे मिलते हैं। मैं खुद काम करके आया, जो आई माइल के साथ काम किया और दूसरी कंपनियों के साथ काम किया है। तो वहाँ पर मैं एज ए फुल टाइम ही काम करता था। पार्ट टाइम के लिए यानी कि ये जो काम मैं सैलरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक तो 135 130 दरम, ये पार्ट टाइम के लिए मिलती थी, जो कि मैंने अमेज़ोन के साथ किया है, ठीक है। फुल टाइम भी मैं काम करता रहा हूँ और अमेज़ोन के साथ पार्ट टाइम भी काम किया है। लेकिन वो सारे काम जो वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही होते हैं। तो उसकी टाइमिंग जो वो इवनिंग में ज़्यादातर होती है, यानी कि 4 बजे से आपने 4 बजे अपना लोड वो पिकअप करना है। उसके बाद यानी कि 6 7 बजे तक आपने अपना काम ख़त्म कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे का काम होता है जो आपने ख़त्म करना है, ठीक है। और जो फुल टाइम होता है उसमें यानी कि ऑर्डर भी थोड़े ज़्यादा होते हैं और एरिया थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि वो एरिया लगा लें कि 8 9 10 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया होता है, इससे ज़्यादा एरिया नहीं होता। 10 किलोमीटर भी शायद ज़्यादा होगा, 8 7 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपने वो काम ख़त्म करना है। अपना एरिया जो ऑर्डर का एरिया होता है वेयर हाउस का, वो नहीं डालना, सिर्फ ऑर्डर का एरिया जहाँ पर आपने अपने ऑर्डर फिनिश करने हैं, ठीक है। तो उसका एक अलग पैकेज होता है, उसका एक अलग यानी कि काम होता है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, जो मैं वीडियो बनाता हूँ अक्सर। तो उनमें शायद मैं शायद ना बता सकूँ, लेकिन मैं भी आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। अभी जो मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ ये फुल टाइम के लिए होता है और इसमें आपने आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी देर में काम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं इसलिए समझाता हूँ कि पूरी चीज़ें समझाता हूँ कि वीडियो पूरी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी चीज़ों की, बजाय कि आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। जो मैं डिटेल में चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ लोगों को और वो समझने के लिए तैयार नहीं, जो यानी कि बाद में सवाल करके फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए मैं चीज़ें साथ साथ समझाता हूँ फुल। तो आज की जो कंपनी है वो ओजोन कंपनी है, ठीक है। डिलीवरी कंपनी है। इनके पास पिछले दिनों अबू धाबी की वैकेंसीज आई थी, अभी इनके पास दुबई की आई हैं, ठीक है। और जो लोकेशन है अलकूज़ वाली साइड पे इनका, यानी कि ऑफिस भी उधर ही है और बिज़नेस वे पे भी ऑफिस है। तो इनके यानी कि एरिया जो है वो अलकूज़ वाली साइड का है। और इसमें हायरिंग चल रही है अभी, यानी कि मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। इसमें गाड़ी आपकी अपनी गाड़ी होगी, ऑन कार, यानी कि इसमें हाईएस्ट वैन और इस तरह यानी कि 7 सीटर गाड़ियाँ आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिक 7 सीटर अभी लोग इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसमें सामान वगैरह ज़्यादा आ जाता है और गाड़ी खुली होती है, इसलिए लोग वो 7 सीटर ही डिलीवरी वाले प्रेफर कर रहे हैं लोगों से कि वो लेकर आएँ, ठीक है। जिनके पास तो हैं वो ठीक है, वरना आप रेंट आउट भी गाड़ी कर सकते हैं। रेंट पे लेके भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा पैकेज मिले रेंट में, यानी कि कम प्राइस में रेंट पे गाड़ी मिले। तो आप उसके थ्रू भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आप रेंट पे गाड़ी लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी देखें, आज जो इसमें सैलरी मैं बताने वाला हूँ वो 260 दरम पर डे है, ठीक है। अब 260 दरम पर डे, ये नहीं कि आप सुबह 9 बजे ड्यूटी पे गए हैं और रात 10 11 बजे तक आपने यानी कि उनके साथ ही बंधे रहना है, ये सीन नहीं है, ठीक है। 260 दरम का मतलब है
कि आपको ऑर्डर मिलने हैं और आप ख़त्म ऑर्डर आपने अपनी स्पीड के हिसाब से करने हैं। जितनी जल्दी आप ऑर्डर ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। एरिया जितना मैंने आपको बता दिया इतना ही मिलता है। अब आपको तकरीबन 70-80 ऑर्डर मिलेंगे। अब फुल डे की बात आ गई ना, अब ऑर्डर भी बढ़ गए हैं, ठीक है। पैसे भी बढ़ गए हैं, ऑर्डर भी बढ़ गए हैं। जब पैसे कम होंगे तो ऑर्डर भी आपको कम मिलेंगे। तकरीबन 70-80 ऑर्डर आपको मिलेंगे। इसमें कैश भी होंगे और पेड भी होंगे। कैश वालों में ये कि टिप निकल आती है, पेड वालों में मोस्टली टिप नहीं होती, वो आपने रखने चले जाना होता है। तो जो कैश वाले होते हैं उसमें टिप निकल आती है। तो इस काम में टिप का यानी कि निकल आती है, हवाई रोज़ी है वो, कभी नहीं होती, कभी बहुत अच्छी टिप हो जाती है। वो फ्यूल के आपके पैसे बन जाते हैं, खाने पीने के बन जाते हैं। तो 260 दरम पर डे इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी कि फ्यूल और जो भी आपने यानी कि टोकन वगैरह लगाना, गाड़ी को पार्किंग लगाना, वो तमाम चीज़ें आप पे यानी कि अपनी होंगी। वो तमाम चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। 260 दरम आपको कंपनी देगी, जो कि लगा लें 6 महीने का कितना बनता है। अब उसमें से आप, मैं आपको इसमें देखें एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, जिन लोगों को समझ आएगी तो वेल एंड गुड है। कि 260 दरम आपको मिलेंगे, आप सीधा सीधा लगा लें कि 60 दरम आप ऊपर का अपना खर्चा छोड़ दें, ठीक है। 60 दरम, सीधा सीधा 60 दरम। तो उसमें ये नहीं कि देखें आपका फ्यूल भी निकल आएगा। अगर आप 40 दरम का फ्यूल लगा रहे हैं तो 20 दरम आपके खाने के बन गए, 2 टाइम का, यानी कि सुबह नाश्ता घर से करके निकले, दोपहर को आपने खाना 10 12 20 दरम का हद खाना खा लेंगे अच्छे से अच्छा। तो आपके यानी कि 60 दरम ऊपर के छोड़ दें, चले आप वो भी नहीं, आप 70 दरम ऊपर के छोड़ दें। 100 यानी कि 90-80 दरम आपने अपनी दिहाड़ी निकालनी है डेली की, ठीक है। डेली की दिहाड़ी निकालनी है। तो लगा लें साहब, यानी कि 5-5.5 हज़ार दरम आप कमा रहे हैं। 5.5 हज़ार दरम साफ़ी, यानी कि आपने जो सैलरी पकड़नी है, टिप वगैरह के अलहदा टिप वगैरह लगा लेंगे महीने की आपकी, ज़्यादा नहीं तो 400 टिप होगी, 500 टिप हो गई। बहुत अच्छी टिप अगर एरिया आपको मिला हुआ है तो वहाँ पर आपको 1000 भी टिप हो सकती है महीने की। तो वो चीज़ें आपकी जो वो फ्यूल में निकल आती हैं, फ्यूल में हो जाता है, गाड़ी की मेंटेनेंस पे चीज़ें वो पैसे लग जाते हैं, जो यानी कि महीने बाद बंदा सेटिंग मेटिंग थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गाड़ी की चेक करवा लेता है। तो ये चीज़ें ऐसे मैनेज होती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। 135 दरम वाली में ऑर्डर आपको कम मिलेंगे, उसमें एरिया कम मिलेगा आपको। जो 260 270 80 90 रुपये वाली कोरियर होते हैं उनमें आपको एरिया थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। तो उसमें टिप भी ज़्यादा बनती है। जिसमें ऑर्डर ज़्यादा बनते हैं निकलते हैं उसमें टिप भी ज़्यादा बनती है। स्टार्टिंग में हर काम मुश्किल लगता है। स्टार्टिंग में मैंने भी किया, मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे भी यानी कि तमाम चीज़ें आपकी तरह ही मैं भी, तो गर्मी लगती है, हर चीज़ होता है। लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट हो जाते हैं और महीने बाद माशाल्लाह सैलरी जब पकड़ते हैं तो आपको फिर समझ आती है कि आपने जो मेहनत किया है वो ज़ाया नहीं गई, वो आपके काम आई है, ठीक है। तो जब सैलरी पकड़ता है फिर बंदे को समझ आती है कि वाकई यार कि ये काम में वाकई पैसे हैं। तो उसके लिए वही चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अल्कोस कह रही है, इसमें ऑर्डर मैंने आपको बता दिए हैं। गाड़ी यानी कि 7 सीटर चाहिए उसमें, और दूसरा एनओसी लेटर और लेबर कार्ड की कॉपी भी आपने साथ लेके जानी है कंपनी पे। ये चीज़ें जो पेपर बता रहा हूँ ये साथ लेके जाएं आप, अगर आपने काम करना है, वरना आप यानी कि नहीं लेके जाएंगे तो वो फिर बाद में भी आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप साथ लेकर जाएं, वेल एंड गुड है। पासपोर्ट की कॉपी हो गया, वीज़ा कॉपी हो गया, और अपना यानी कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने। लाइसेंस की कॉपी होगा, लाइसेंस आपके पास ओरिजिनल वैलिड मौजूद होना चाहिए। इसमें मैनुअल ऑटो कोई चक्कर नहीं है, वो दोनों चलेंगे। गाड़ी आपकी अपनी है, क्योंकि इसलिए अगर आप किसी के पास जॉब करने के लिए आते फिर होता है जी मैनुअल लेके या ऑटो लेगा, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी है तो उसमें मैनुअल और उसका कोई इशू नहीं है। अब देखिए कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, जो हर हर बार मैं चीज़ समझाता हूँ कि कोरियर कंपनी में क्या सीन है कि पासवर्ड आपको वहाँ पर रखवाना पड़ता है। अब 99 कंपनियों में ये सीन है, यानी कि मोस्टली ज़्यादातर जो कोरियर कंपनी है वो पासवर्ड आपका रखती है अपने पास एज ए ज़मानत के तौर पे। और वो फिर आपको जब यानी कि आप काम छोड़ते हैं, काम रिज़ाइन करते हैं, तो उन्हें आप इन्फॉर्म करते हैं। वो फिर आपके तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद आपको पासपोर्ट आपके हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें होती हैं देखें, डिलीवरी लॉस्ट हो गया या कोई गलती से आपने किसी और की डिलीवरी किसी और को दे दी, इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर आपके यानी कि वो फिर पैसे काटते हैं, जो प्लेंटी डालते हैं। तो वो चीज़ें क्लियर करने के लिए उनको तकरीबन, जब आप जॉब छोड़ते हैं तो तकरीबन विद इन 1 या 2 वीक के अंदर आपको पासपोर्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी की सूरत में ये होता है कि फिर आप किसी रिलेटिव का पासपोर्ट उनके पास से रखवा के तो आप खुद मूव कर जाते हैं और फिर वापस आके काम अपना कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह यानी कि मामला चलते हैं, हर कंपनी के मुख्तलिफ यानी कि मामलात हैं।
तो वो आप खुद हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इतना मुश्किल नहीं है, बात करने से है, क्योंकि बात करेंगे आप उनके साथ अच्छा चलेंगे तो ये तमाम चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अभी मैं ये आगे नंबर शो कर रहा हूँ, ये नंबर चेक कर लें। ज़ुबैर भाई का नंबर है ये, ज़ुबैर भाई ओजोन कंपनी को जो डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपने व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपको जवाब लाजम देंगे वो। और उस पे आप फिर आप लोकेशन भी उनसे मंगवा लें, ऑफ़िस की लोकेशन, वहाँ पर आप चले जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गाड़ी साथ लेके जाएं। गाड़ी का इशू नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, गाड़ी आपकी रेंट की है या अपनी है, कोई इशू नहीं है। वो ये चीज़ नहीं देखते कि गाड़ी आपकी अपनी या रेंट पे है, वो सिर्फ देखते हैं कि गाड़ी आपके पास मौजूद है और आप यानी कि बाकी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर गाड़ी आपने रेंट पे ली है, अगर एक दिन नहीं जाएंगे, 2 दिन के बाद भी जाएंगे गाड़ी, यानी कि आपकी बिल फ़र्ज़ वापस चली जाती है, कोई मसला बन जाता है, गाड़ी ले लेते हैं, तो वो भी चीज़ें फिर देख लेते हैं साथ के बंदे की, वाकई गाड़ी का इशू का है, गाड़ी का मसला है। तो वो फिर उसको खुद ही कह रहे थे कि भैया आपका गाड़ी का डेली का मसला, तो आप लिहाजा ना आए काम पे। इसलिए गाड़ी आप उस बंदे से ले, उस कंपनी से लें जहाँ पर ये मसले ना हो, गाड़ी आपके पास चलती रहे, ठीक है। और कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता, जब पैसे आप जोड़ लें तो अपनी गाड़ी लेने की कोशिश करें। अपनी गाड़ी जब आप लेंगे तो फिर आपको मज़ीद अच्छी अर्निंग होगी। वो जो रेंट के पैसे आपने देने, वो आपको फिर गाड़ी के जो आपके पैसे वो भी बचेंगे, और आप माशाल्लाह यानी कि 5 से 6,500 तक कमा सकते हैं डिलीवरी के काम में। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझाता हूँ बार बार कि फ़ील्ड बहुत बड़ी है, काम बहुत अच्छा है इसमें। देखें, ना तालीम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और ना ही इतना कोई पढ़ाई लिखाई इसमें, सिर्फ आपको ये है कि एजुकेशन आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको यानी कि इंग्लिश थोड़ी सी आनी चाहिए। अरेबिक लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड है, वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर बात है लोकल वगैरह को ऑर्डर देना, ये वो टिप फिर निकल आती है, फिर बड़ी अच्छी टिप निकलती है जब आप किसी को यानी कि उसकी ज़ुबान में बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज हाउ ना को पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, यानी कि ऑर्डर देने का तरीका, कहाँ पर ऑर्डर देना, ये तमाम चीज़ें यानी कि। और गूगल मैप चलाना आना चाहिए। उसके अलावा व्हाट्सअप पे यानी कि थोड़ा बहुत बंदा बातचीत करता है किसी कस्टमर को, उसको बताना होगा सर आपका ऑर्डर है ये फ़लानी जगह से, ये वो। तो इस तरह के यानी कि मामला भी होते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ती हैं। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आप किसी के साथ भी 1-2 दिन जाके, 4 दिन लगा के ये काम समझ सकते हैं। कोई आपका दोस्त अगर इस फील्ड में काम कर रहा है, कोरियर की फील्ड में, तो आप उसके साथ जाके भी 2-4 दिन आप काम सीख सकते हैं। और ऐप चलाना होता है, वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ ऐप हैं, वो भी आपको वो सिखा देते हैं, वो स्टार्टिंग में आपको किसी के साथ भेजते हैं ताकि आप ये काम सीख जाएं, ठीक है। जो लोग तो ऑलरेडी इस फील्ड में मौजूद हैं उनके लिए तो इतनी मुश्किल नहीं है, जो लोग नए ऐड होंगे उनके लिए यही है कि 2-4 दिन उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करेंगे, उनका जो दिहाड़ी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी ये चीज़ें सारी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो इसके बाद अगर कुछ और पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इंशाल्लाह आगे वीडियो अमेज़ोन की आ रही है, आगे आगे एक और बड़ी अच्छी ऑफ़र आ रही है, बड़ी अच्छी वीडियो अमेज़ोन की आ रही है, और उसमें मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा कैसे अमेज़ोन में अप्लाई करना है एक बार फिर। तो अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।